हेलो स्टूडेंट, मेरे इस YouTube चैनल लखनऊ सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने फिनॉल को पढ़ते आ रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हमने पढ़े थे। 3 मेथड मैंने उसमें पढ़ाए थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और भी हैं, लेकिन आप 3 पर कॉन्सेंट्रेट करके जाइए जब एग्जाम में जा रहे हैं। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है। प्रॉपर्टी को मैं अपने हिसाब से लेता रहूँगा, जो प्रॉपर्टी मेरे को ठीक लगेंगी उनको पहले डालता रहूँगा मैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का नाइट्रेशन का मतलब काय की रिएक्शन करनी है आपने। नाइट्रेशन का मतलब HNO3 की रिएक्शन करनी है। और HNO3 की रिएक्शन 2 टाइप से। पहली हम डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, नंबर 1 डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कराते हैं। तो ये रहा मेरा फिनॉल, ये हमारे पास फिनॉल आ गया। ये फिनॉल फिनॉल फिनॉल, ये OH, ये OH, इस पर मैंने डाल दिया HNO3। और कौन सा HNO3 डाला? आंसर है डाइल्यूट HNO3 डाला। डाइल्यूट HNO3 डालने पर क्या होगा? तो डाइल्यूट HNO3 डालने पर हमारे पास बनेगा, यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 डालने पर हमारे पास बनेगा OH। तो यहाँ पर है ही हमारे पास। तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा NO2, बाकी OH बचेगा। OH और NO2 समझ लो ऐसे। तो NO2 निकलेगा, वो कहाँ आएगा अटैक करने? वो आएगा ऑर्थो पर। और कहाँ पर आ सकता है? और कहाँ पर आ सकता है? वो आ सकता है पैरा पर। और बाकी क्या होगा? ये OH और यहाँ से H पकड़ेगा। देखो, जिन लोगों को रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ हर जगह H है ही बेंजीन पर, यहाँ हर जगह H है। तो यहाँ से H पकड़ेगा और यहाँ से OH पकड़ेगा, बाहर हो जाएगा। इसकी जगह कौन आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। यहाँ से भी ऐसी होगा, H पकड़ेगा, OH पकड़ेगा और NO2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। आंसर है कि क्वेश्चन ये उठता है कि मेटा पर क्यों नहीं जाएगा? यहाँ से क्यों नहीं निकला H और NO2, या H और OH और NO2 यहाँ पर आकर क्यों जुड़ा? फिनॉल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है। उसका कारण है रेजोनेंस। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसको कि ऐसा है क्यों होता है। तो ये हमारे पास फिनॉल है, ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों जाता है? फिनॉल ही नहीं, बाकी कंपाउंड भी, सबका वही कारण है। तो ये हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर O है, यहाँ H है। ध्यान देंगे कि यहीं पर क्यों अटैक कर रहा है NO2, एक ही इसी पॉइंट पर अटैक क्यों कर रहा है? इसके पास क्या है? तो इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा? ये अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा। यहाँ डोनेट करेगा तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि फिनॉल के अंदर 3 ही डबल बॉन्ड बनने हैं। स्थिति देखो, ध्यान से मेरी बात को देखिए। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास फिनॉल, ये आया फिनॉल, ये वाला बॉन्ड टूट गया। क्या बॉन्ड बचे? 2 बॉन्ड तो ऐसी बचे। ये बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पर ये बॉन्ड, ये ऐसी बचा। यहाँ पर ये बॉन्ड, ये ऐसी बचा, ये तो टूट गया। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब ये OH आ गया। दोबारा इसने अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट किए, डबल बॉन्ड बना दिया। 3 डबल बॉन्ड चाहिए, 3 डबल बॉन्ड बन गए, 3 से ज़्यादा नहीं। अब क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। देखिए, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बॉन्ड बनाया, तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, यहाँ आ गए, ये आ गए इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। ध्यान से देखो मेरी बात को। जैसे ये यहाँ आया, ये बॉन्ड टूट गया। 2 ही बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड होने चाहिए। चलो, अब कंडीशन क्या बनी अपने आप समझिए। ये आया डबल बॉन्ड, ये सॉरी बेंजीन रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यस। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ओके। यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, कितने डबल बॉन्ड हो गए? 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ वाला बॉन्ड टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे? यहाँ। तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? यहाँ से। तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी? दोबारा बनाइए, देखिए। ये आया हमारे पास फिनॉल, ये आया हमारे पास फिनॉल, यहाँ पर था डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो गए। यहाँ से इसने रिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। अब ये वाला डबल बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर को बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे भी बना सकते हैं हम इसको। आगे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएंगे, फिर वैसी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। देखो, मेरा जो मकसद था समझाने का, वो ये मकसद था कि ऑर्थो और पैरा पर ही जाकर क्यों जुड़ता है। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कहाँ बढ़ रही? ऑर्थो पर। यहाँ देखिए नीचे क्या आ रहा है? पैरा पर। यहाँ देखिए कहाँ बढ़ रही? ऑर्थो पर। ऑर्थो और पैरा तो सभी लोगों को पता है कौन सी कंडीशंस होती हैं। अगर जो मैं यहाँ फिनॉल बनाऊंगा, अगर मैं ये फिनॉल बनाऊंगा, यहाँ OH लिखूंगा, तो ऑर्थो कौन से होंगी? ये और ये कंडीशन ऑर्थो। इसकी सीध में नीचे कौन सी? पैरा। ये ऑर्थो, ये पैरा, और ये दोनों कंडीशन क्या होंगी? मेटा। फिर दोबारा, अगर मैं ये बेंजीन रिंग बनाऊंगा,
और फिनॉल इस पर OH यहाँ रखूंगा, तो ऑर्थो कहाँ होंगी, इसके अगल बगल, ये दोनों कंडीशन होंगी ऑर्थो। पैरा कहाँ आएगा, इसकी सीध में जाओ पैरा, और ये कंडीशन क्या आएंगी, मेटा, ये कंडीशन मेटा आएंगी। ऑर्थो कंडीशन को पकड़ के नहीं चलना है कि हमेशा यही होंगी, बस ये ध्यान रखना है जहां पर ये ग्रुप लगा हुआ इसके अगल बगल ऑर्थो, इसकी सीध में पैरा, और बाकी दो कंडीशन मेटा। तो आप समझे आप कि ऑर्थो और पैरा पर क्यों जुड़ता है, क्योंकि डेंसिटी इलेक्ट्रॉनों की कहां बढ़ रही है, रेजोनेंस के कारण, ऑर्थो पर और पैरा पर। इसलिए फिनॉल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है। बस बात करते हैं आगे, इस पर हमने काफ़ी बात कर ली, अब इसको आप समझेंगे कि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड क्यों है। ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पॉइंट पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ती है, इसलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है। तो इसका मतलब NO2 कहाँ आकर जुड़ा, ऑर्थो और पैरा पर। क्यों जुड़ा, क्लियर हो गया, क्यों जुड़ा, क्लियर हो गया डाइल्यूट पर, ओके। अब ध्यान दीजिए, इनमें से मेजर कंपाउंड कौन है, मतलब ज्यादा कौन बनेगा, तो ज्यादा बनता है इसमें पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये ज्यादा बनेगा। और ये कौन सा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये मेजर कंपाउंड होगा। मेजर मतलब ज्यादा बनता है जो, ये हमारे पास माइनर कंपाउंड होगा। माइनर मतलब जो कम बनता है। मेजर क्यों होगा, ये माइनर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़, तो जहाँ पर भीड़ भाड़ या स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उसको बनने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पास है ये, इसलिए माइनर बनेगा। और ये हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ नहीं है तो ये मेजर बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बात सीधी क्लियर कर दी। अब बात को खत्म करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ता हूँ इसमें, कि फिनॉल पर डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करने पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसमें से मेजर कंपाउंड पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है। चलिए अब इस पर कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन कराते हैं हम नेक्स्ट। इसको मैं रब कर देता हूँ, यहीं पर मैं कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन करता हूँ, इसको आपने ध्यान कर लिया। अब चलते हैं हम कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन कराने के लिए। इस पर फिनॉल पर HNO3 की क्रिया रिएक्शन, बट कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन। तो यहां पर मैं इसको अब कंसंट्रेट HNO3 लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा यहां से रब करते हैं। तो प्लस ये फिनॉल आ गया, फिनॉल पर HNO3 की क्रिया, अब क्या हमने ले लिया, कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट HNO3 में कैसे लिखेंगे इसको, फिर वैसे लिखता हूं मैं, यहाँ OH और NO2 होगा क्या, यहाँ से ये H और OH निकल जाएगा, यहाँ से भी H और OH निकल जाएगा। 3 है ये 3 HNO3, तो तीन OH होंगे यहाँ से भी H OH निकल जाएगा, यहाँ से भी। तो क्या बना हमारे पास, इसमें बनेगा हमारे पास ये इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, ये OH आ गया हमारे पास, इसे बोलेंगे NO2, इसे बोलेंगे NO2, यहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा NO2 और प्लस 3H2O, ये बना हमारे पास। इसको कहते हैं हम पिक्रिक एसिड, ये हमारे पास आएगा पिक्रिक एसिड। और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर कंसंट्रेट करेंगे कि HNO3 कंसंट्रेट पर रिएक्शन करने पर पिक्रिक एसिड बनाता है, डाइल्यूट पर रिएक्शन करने पर ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल बनता है। अब पिक्रिक एसिड का दूसरा नाम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये नाइट्रेशन की इसकी रिएक्शन हो गई हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अगली रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप इस HNO3 की नाइट्रिक एसिड पर रिएक्शन को बिल्कुल ढंग से पढ़ लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। थैंक यू।